मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के प्रागपुर में आयोजित 56वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के दौरान प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। यह पहली बार था जब पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह प्रागपुर में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। परेड का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी तरुणा ने किया। परेड में आईआरबीएन जंगलबैरी सकोह पंडोह, पुलिस जिला नूरपुर, होमगार्ड महिला एवं पुरुष बटालियन धर्मशाला, एसडीआरएफ पंडोह, ट्रैफिक पुलिस, वन मित्र, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स सहित कई टुकड़ियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के योगदान को याद किया। उन्होंने किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य में कृषि और बागवानी आयोग गठित करने की घोषणा की, जिसके लिए आगामी बजट सत्र में विधेयक लाया जाएगा। साथ ही जसवा विधानसभा क्षेत्र के प्रागपुर में एसडीएम कार्यालय और नलसुहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के रूप में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारियां छोड़ गई थी, जब घटकर 8,555 करोड़ रुपए रह गए हैं। कठिन वित्तीय हालात के बावजूद सरकार जनवरी माह में 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के बकाया का पूर्ण भुगतान करेगी, जिस पर 90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के बकाये का आंशिक भुगतान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समृद्ध हिमाचल विजन दस्तावेज तैयार कर रही है, जो अंतिम चरण में है। यह दस्तावेज पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रतिरोधक क्षमता और समावेशी विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर वित्तीय भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार को भाजपा सरकार की तुलना में कम केंद्रीय सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है और संसाधनों की लूट नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल और करचम वांगतू परियोजना से जुड़े मामलों में कानूनी जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल उत्तर भारत के लिए शुद्ध हवा, पानी और बिजली प्रदान करता है और राज्य के संसाधनों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने द वाइट ट्रुथ वेब सीरीज भी रिलीज की, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना है। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और परेड प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। प्यारे प्रदेशवासियों, हिमाचल प्रदेश के 56वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन मैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के अहम योगदान को याद करना चाहूँगा, जिन्होंने भारी बर्फबारी के बीच खुद शिमला पहुंचकर ऐतिहासिक रिज मैदान से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की थी। इस सौगात के लिए हम सभी हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। प्रदेश के मेहनतकश और ईमानदार लोगों के मजबूत हौसलों और निरंतर प्रयासों से 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश देश का 18वां राज्य बना। हिमाचल को पूर्ण राज्य दिलवाने में जिन विभूतियों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया, हम उन्हें भी भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हिमाचल निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का योगदान हमेशा गौरव और सम्मान के साथ याद किया जाएगा। मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि कांगड़ा जिला के प्रागपुर में पहली बार पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने दिसंबर 1997 में प्रागपुर को देश का पहला हेरिटेज विलेज घोषित किया था। प्रागपुर का पड़ोसी गांव गरली भी इसी हेरिटेज जोन का हिस्सा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी को 2022 में सरकार बनाने का अवसर मिला। 11 दिसंबर को मैंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और मुझे प्रदेश की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाल ही में हमारी सरकार ने
अपने सेवा काल के 3 साल पूरे किए हैं, जो प्रदेश के विकास और प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। पहले दिन से ही हमने जन सेवा को सरकार का मूल मंत्र बनाया और इसी भावना के साथ हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ 1990 के दशक में और उसके बाद अब हिमाचल को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करने का काम गंभीरता से नहीं कर पाए। सरकार लोगों के हित में नई नीतियां और योजनाएं लेकर आ रही है। प्रदेश के हित को सबसे ऊपर रखते हुए हम कड़े फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटे, जिनके अब सुखदायी नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। यही कारण है कि जहां एक और हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय 2,57,000 सालाना से अधिक है, वही प्रदेश सरकार पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जहां एक और प्रदेश में सिर्फ सेब के कारण लगभग 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार एक साल में होता है, वही प्रदेश सरकार को लोन चुकाने के लिए लोन लेना पड़ता है। जहां एक और प्रदेश में एग्रो सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर जैसे क्षेत्र हैं, जिससे प्रदेश को समृद्ध बनाने की अपार क्षमता थी, वही इन क्षेत्रों में अपनाई गई गलत नीतियों के कारण प्रदेश को आर्थिक लाभ के बजाय नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल को मिलने वाली ग्रांट में भारी कटौती की है। वर्ष 2021-22 में राजस्व घाटा अनुदान 10,249 करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में घटकर 3,256 करोड़ तक सीमित कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि हिमाचल को प्रतिवर्ष मिलने वाली राशि में 7,000 करोड़ रुपए की कमी आ गई है। बीजेपी के समय आरडीजी 46,862 करोड़ रुपए थी, जबकि हमें अभी तक केवल 18,903 करोड़ रुपए ही मिले हैं। यदि टोटल सेंट्रल ट्रांसफर्स की बात करें तो बीजेपी के समय यह 1,16,000 करोड़ रुपया थी। हमें अभी तक 30,151 करोड़ रुपए ही मिले हैं। जीएसटी कंपनसेशन के रूप में बीजेपी सरकार के समय 12,861 करोड़ रुपए मिले, जबकि हमारे समय में यह बंद हो गई है। 15th फाइनेंस कमीशन के समय पिछली सरकार को कोविड के दौरान 2020-21 एवं 21-22 में एडिशनल बोरिंग प्रदान की गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्व सरकार को कितनी अधिक आर्थिक सहायता मिले। हमने फिर भी अपने संसाधनों को बढ़ाकर तथा गैर जरूरी खर्चे कम कर हालत को सुधारने का काम किया है। राज्य की अपनी आय जो पिछले सरकार के समय 55,000 करोड़ रुपए थी, हमारी सरकार के 3 वर्षों में ही 49,500 करोड़ रुपया हो गई है। हमने शराब के ठेकों के आवंटन के लिए नीलामी की प्रक्रिया अपनाई, जिससे 5,408 करोड़ रुपया अर्जित किए, पिछली सरकार से 1,114 करोड़ रुपया ज्यादा है। आज हमें अपने पांव पर खड़ा होने की आवश्यकता है, इसके लिए हमें कड़े फैसले ले रहे हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, विधानसभा चुनाव में आपसे किए वादे के मुताबिक हमने 10 में से 7 गारंटियों को पूरा कर लिया है। प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को पहली कैबिनेट में ओपीएस प्रदान करते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान किया गया है, लेकिन ओपीएस देने के कारण प्रदेश की एडिशनल बोरिंग लिमिट को केंद्र सरकार ने हर साल लगभग 1,700 करोड़ रुपया कम कर दिया है। प्रदेश सरकार
केंद्र के समक्ष एनपीएस के 9200 करोड़ रुपया राज्य सरकार को वापस देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि प्रदेश के संसाधनों पर सभी वर्गों का एक समान हक है। हम प्रदेश की संपदा की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं और हम उसे कभी लूटने नहीं देंगे। जबकि पिछली सरकारों ने प्रदेश के हितों से खिलवाड़ किया है। शिमला में हजारों करोड़ रुपए के वाइट फ्लावर हॉल को न सिर्फ गलत शर्तों पर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, बल्कि जो पैसा सरकार को मिलना चाहिए था उसे भी नहीं दिया गया। हमने इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और इस संपत्ति को न सिर्फ वापिस लिया बल्कि पिछले सारे पैसे भी वापिस लिए। इसी तरह हाइड्रो क्षेत्र में निजी कंपनियों ने प्रदेश सरकार को बड़ी हुई रॉयल्टी देने से मना किया और हाई कोर्ट ने केस कर दिए। हमने इन केसेस को जीता और करोड़ों रुपए इन कंपनियों से वापस लिए और फ्री पावर को भी प्रदेश के लिए बड़ी हुई दर पर लेना शुरू कर दिया है। हमारी सरकार के प्रयासों से करछम मार्ग परियोजना से प्रदेश को मिलने वाली रॉयल्टी 12% से बढ़कर 18% हुई, जिससे सालाना 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। हमने केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान और ग्रीन बोनस सहित तमाम मांगों को प्रमुखता से रखा है। भाखड़ा व्यास और पौंग बांध के एरियर्स जो कि सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2011 के आदेश के बाद भी हमें नहीं मिले थे, हम इन्हें वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जारी रखी है, जो अंतिम चरण में है। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश ने स्पष्ट कर दिया है कि हम ऐसे नए प्रोजेक्ट पर जिनमें हमारे पड़ोसी राज्य शामिल होंगे तभी आगे बढ़ेंगे जब हिमाचल के हित सुरक्षित रखे जाएंगे। हम बीबीएमबी परियोजनाओं से 12% निःशुल्क ऊर्जा रॉयल्टी हिमाचल प्रदेश की स्थायी सदस्यता तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बकाया लगभग 6,500 करोड़ रुपया जारी करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल पूरे उत्तर भारत को हवा, पानी, बिजली और प्राकृतिक बैलेंस प्रदान करता है। हमारे पास लाखों करोड़ रुपए की वन संपदा है। अगर हम चाहें तो एक साल में जंगलों को सेल करके लाखों करोड़ रुपया कमाकर सारा कर्ज चुका सकते हैं, लेकिन हम कोई भी गैर जिम्मेदारी वाला काम नहीं करेंगे। हम प्रदेश को भी बचाएंगे और प्रदेश को समृद्ध भी बनाएंगे। हिमाचल उत्तर भारत के लक्ष्य के रूप में काम करता है। हम उत्तर भारत के वाटर बॉल भी है और अगर पंजाब और हरियाणा भारत के फुटबॉल है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हिमाचल की नदियां पंजाब और हरियाणा को सींचती है। हम हिमाचल के अधिकार को लेकर रहेंगे और हिमाचल के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। भाइयों और बहनों, हम प्रदेश के संसाधनों की रक्षा और नए संसाधन सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल के हक को लेकर अपनी आवाज बुलंद की गई है। हमने एसजेवीएनएल और एनएचपीसी से ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिससे हिमाचल के हितों की अनदेखी की गई थी। हम नूरी सूनी और धौला सून प्रोजेक्ट सरकार के नियंत्रण में लेने जा रहे हैं। पंजाब के साथ शानन जल विद्युत परियोजना की लीज समाप्त होने के बाद हमने केंद्र एवं पंजाब सरकार से इस परियोजना को हिमाचल को सौंपने की मांग की है। केंद्र से शासन परियोजना और चंबा जिला की बैरासूर जल विद्युत परियोजना राज्य को लुटाने की मांग की गई है। हम चाहते हैं कि गांव का पैसा गांव में ही रहे और लोगों को रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। इसलिए हमने व्यापक सुधार और व्यवस्था परिवर्तन शुरू किया गया है।